नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए एक विशेष क्लास लेकर के आए हैं जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में। और उसके बाद में आज हमारे पास में एक अच्छा सा एक नया सा टॉपिक और यह टॉपिक जो एग्जाम्स में आपसे पूछा जाएगा उसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज आप बी पेशेंस होकर के अपने माइंड को 200% कंसंट्रेट करके आप लोग आज हमारी क्लास में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और यहां पर आप लोग आज फायर के बारे में कंप्लीटली जानकारी प्राप्त करने वाले हो, तो उसको लेकर के आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप लोग क्लास के लास्ट तक का आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ में। मैं अनिल कुमार योगी बाई स्टडी ऐप पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जिस चैप्टर को आज कंप्लीट किया है, कंप्लीट करने वाले हैं, और उस चैप्टर में हम लोग अभी थोड़ा सा समय लेंगे। और जो पिछला चैप्टर था हमारा उसमें से कुछ टॉपिक हमारे रह गए थे। जैसे हम लोगों ने बात की थी कि आग का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। क्योंकि दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन हमारा उठने वाला है 100% जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फायर है। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर में से आपका एक क्वेश्चन आने वाला है। उस क्वेश्चन में से आप लोगों को 100% या तो ए प्रकार की आग का आए, या बी प्रकार की आग का, या फिर सी क्लास की आग का, या फिर डी क्लास की आग का, या फिर ई क्लास की आग का है, उसमें सबसे उठने वाला है। तो आप लोग उस क्वेश्चन को इतना कंप्लीट कर लीजिएगा 100%। आप लोग उस क्वेश्चन को आप लोग अपने दिमाग में उतार लीजिएगा और उतारने के बाद में आपको हूबहू क्वेश्चन मिलने वाला है। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल कंप्लीटली होकर के बैठिएगा और 100% हमारी क्लास को लास्ट तक देखिएगा, और लास्ट तक हमारी क्लास में आप लोग रुकिएगा। 100% आप लोगों को यहाँ से उसका बेनिफिट पूरा मिलेगा। तो आइए दोस्तों हम लोग समय को गवाए हुए बिना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने बात की थी कि आग क्या है और आग क्या होती है और किस तरीके से इसका फायर ट्रायंगल था हमारा। आग किस तरह की, मतलब आग को जलाने के लिए हमारे पास में कौन कौन से अवयव थे, तत्व थे, उनकी बातें हम लोगों ने अब तक की थी। आज हम लोग जो बातें कर रहे हैं वो बातें करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फायर की, यानी कि आग के वर्गीकरण की। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया आप लोगों को, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्लास नंबर 3 हमारा आज रहेगा। और क्लास नंबर 3 के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे, टॉपिक हमारा है आग का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के अंतर्गत दोस्तों आप लोगों को अच्छे से पता है जो हमारी आग है वो हमारी जो फायर है वो हमारी 5 प्रकार की है। 5 टाइप की आग हमारे पास में है। 5 प्रकार में से हमारा पहला प्रकार आता है कि एक क्लास की फायर, यानी कि इस श्रेणी की आग कौन कौन सी है, उन श्रेणियों में किस तरह से उनको बांटा गया है और किसके आधार पर इनको डिवाइड किया गया है, और इसके अंतर्गत कौन कौन सी आग है, उनको बुझाने के मतलब साधन कौन कौन से हैं, या इनमें कौन कौन सी विधियां इसमें यूज होती हैं, तो उनकी तुलना हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों हमारा जो टॉपिक है आग का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, उसमें हमने आग को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमारी आती है ए क्लास की आग, दूसरे नंबर पर आती है हमारी बी क्लास की आग, तीसरे नंबर पर आती है सी क्लास की आग, और हमारी डी क्लास की आग, और चौथे नंबर पर 5वें नंबर पर है ई क्लास की आग। यानी कि उनके 5 टाइप्स हैं, ए बी सी डी एंड ए। ए के अंतर्गत कौन सा आता है, बी में कौन सी आग आती है, सी में कौन सी आग आती है, डी में कौन सी आती है, और आपकी जो ई है उसमें कौन सी आती है। तो इन सभी का हम लोग वर्णन करेंगे एक एक स्टेप में। तो आइए दोस्तों जो हमारी क्लास ऑफ ए क्लास की जो हमारी आग है, क्लास फायर है, वह है हमारी है ठोस पदार्थों की आग। वह हमारी कौन सी है, ठोस पदार्थों की आग। यानी ठोस पदार्थों की आग किसको क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके अंतर्गत सभी जितनी भी ठोस वस्तुएं हमारी हैं, जो ठोस पदार्थ है, जितने हमारे मैटर हैं ठोस, उनको इसी आग में रखा गया है। और रखने का रीजन हमारा ये रहेगा कि जितनी भी आग हमारे आएंगे उनको सबको अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है। ए में अलग है, बी में अलग है, सी में अलग है, डी में अलग है, ई में अलग है। तो हमारी जो ए में आती है वो हमारी है ठोस पदार्थों की आग। कौन कौन सी, जैसे लकड़ी हमारी है, कपड़ा है, कोयला है, कचरा है। सबसे पहले जितने भी आपके जो जलने वाले पदार्थ हैं वो ठोस होने चाहिए, और ठोस पदार्थों की आग हम ए को बोल सकते हैं। यानी कि जो हमारी कंप्लीटली आती है वो आती है हमारी ए क्लास की आग के अंतर्गत। इसी के साथ साथ में यदि हम लोग बात करें हमारी बी क्लास की आग की,
तो बी क्लास की आग के अंतर्गत जितने भी हमारे पास में ज्वलनशील तरल पदार्थ हैं, ज्वलनशील तरल पदार्थ हमारे पास में है, जैसे आपने नाम सुना होगा, अच्छे से नाम सुना है, पेट्रोल है, डीजल है, इसके साथ साथ में आपका केरोसिन है, इसके अलावा आपका वार्निश है, इत्यादि हमारे आते हैं बी क्लास की फायर के अंतर्गत। जितने भी हमारे ज्वलनशील तरल पदार्थ वो सभी आते हैं हमारे किसमें, बी क्लास की आग के अंतर्गत आते हैं। साथ साथ में हमारे पास में जो सी क्लास की जो हमारी फायर है उसको आप लोग बोल सकते हो गैसीय आग, यानी गैस की आग बोल सकते हो। और गैस की आग के अंतर्गत आपको पता है अच्छे से कि हमारी सीएनजी है, एलपीजी है, इसके अलावा और भी बहुत सारी हमारी आग इसके अंतर्गत आ जाती हैं। मतलब जो जितनी हमारी धातुएं हैं या फिर हमारे जितने भी लिक्विड में जो गैस में जो गैस अवस्था में आते हैं वो इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा हमारी जो नेक्स्ट आग हमारी है वो है डी प्रकार की आग। डी प्रकार की आग, इसके अंतर्गत हमारी जो धातुएं होती हैं, यानी कि इसको बोल सकते हो आप लोग धातुओं की आग। किसकी आग, धातुओं की आग, धातुओं की आग इसे हम लोग बोल सकते हैं। यानी कहने का मतलब जो हमारी डी क्लास की जो आग है वह हमारी आग है धातुओं की आग। किसकी आग है, धातुओं की आग। तो दोस्तों धातुओं में आप लोगों को अच्छे से पता है कि कौन कौन सी ज्वलनशील धातुएं हमारे पास में है। जैसे आपको अच्छे से पता है जो हमारा मैग्नीशियम है, जो हमारा मैग्नीशियम है वह इसी में आता है। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम भी धातु में आता है, ज्वलनशील धातु में आता है। जो हमारा जिंक है, जिंक भी हमारे इसी में आता है। यानी कि जितने भी हमारे जो डी प्रकार की आग में हमारी जो धातुएं हैं वो हमारी इसमें आएंगी। इसको हम बोल सकते हैं धातुओं की आग बोल सकते हैं। यानी कि डी प्रकार की आग को धातुओं की आग भी हम लोग कह सकते हैं। इसमें कौन कौन सी आती है हमारी, एक तो हमारा जिंक आता है, एल्युमिनियम आता है और मैग्नीशियम आता है। इसके अंतर्गत इसको बुझाने के लिए हमारे पास में विशेष तकनीकी जो हमारी टेक्निक है उससे हम इसको बुझा सकते हैं, विशेष तकनीक से। यानी कि साधारण तरीके से उसको हम लोग इस पर काबू नहीं पा सकते। यदि धातु में आग लगी हुई है उसको हम लोग अपने तरीके से बुझाएंगे तो संभव नहीं है। तो इसलिए इसके लिए हमें विशेष तकनीकी का उपयोग करना पड़ेगा। तो दोस्तों जो हमारे 5 प्रकार की आग हमारी है, जो हम इसे बोलते हैं ई टाइप की आग, ई प्रकार की आग। ई प्रकार की आग का मतलब आप लोग इसे समझ जाइएगा कि यह इलेक्ट्रिसिटी आग है, यानी कि विद्युत आग। कहने का मतलब दोस्तों जितने भी हमारे उपकरण हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उनसे उत्पन्न होने वाली, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के उपकरणों से उत्पन्न होने वाली आग को ई प्रकार की आग हम लोग कह सकते हैं, या फिर ई प्रकार की आग को हम विद्युत आग भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत आप लोगों को पता है कि जो भी हमारे शॉर्ट सर्किट वगैरह होते हैं या फिर वेल्डिंग वगैरह में जो भी हमारी आग उत्पन्न होती है वह हमारी ई प्रकार की आग में कंप्लीट होती है। यानी कहने का मतलब जैसे बिजली के यंत्रों के द्वारा, जैसे हमारे कोई पंखा है या फिर मतलब कोई आप कभी भी कोई वायर को आप लोग जोड़ रहे हो और जोड़ते समय शॉर्ट सर्किट हो जाता है, मतलब चिंगारी जो उड़ती है उससे हमारी जो आग उत्पन्न होती है वह हमारी ई प्रकार की आग में आती है। तो इसका जो मतलब जो बुझाते हैं वो आएगा CO2 विधि के द्वारा। यानी कि CO2 जितनी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उनके द्वारा से आग को हम लोग काबू पा सकते हैं। इसमें पानी, जैसे आप लोग कई बार क्या गलती कर देते हो, गलती हमें बिल्कुल नहीं करना है कि आप लोग इलेक्ट्रिसिटी आग को आप लोग पानी से बुझाने चल देते हो। पानी से जब आप लोग बुझाओगे आपको पता है 100% उसमें कनेक्शन आएगा, विद्युत हम लोगों को लग सकता है। तो इसलिए दोस्तों जो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी आग जो हमारी होती है उस इलेक्ट्रिसिटी आग के अंतर्गत आप लोगों को 100% जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी गैस होती है उसके माध्यम से उस आग पर हम लोग काबू पा सकते हैं। तो गलती मत करना बिल्कुल भी। कंप्लीटली आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो हमारे आग के 5 प्रकार हमारे हैं। सबसे पहला हमारा था आग का वर्गीकरण। 5 प्रकार के होते हैं। ए क्लास का वर्गीकरण, दूसरा हमारा आता है बी क्लास का वर्गीकरण,
तीसरा सी क्लास का वर्गीकरण, डी क्लास का वर्गीकरण और ई क्लास का वर्गीकरण। यहाँ पे आप लोगों को पता है जो हमारी ए क्लास की जो फायर है वो हमारी है पदार्थों की आग, जिसके अंतर्गत जैसे हमारी लकड़ी है, ठोस पदार्थ जो हमारे हैं, लकड़ी है, कपड़ा है, कोयला है, कचरा है, जाते हैं इसके अंतर्गत। दूसरे हमारे थी बी क्लास की फायर, इसमें हमारे ज्वलनशील तरल पदार्थ आते हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, वार्निश है, आपका तेल है, ग्रीस है, जो भी आते हैं इसमें आते हैं। फिर क्लास सी क्लास की जो हमारी फायर है उसे बोलते हैं गैसीय आग। इसमें आपके सीएनजी, एलपीजी और जो गैस हमारी जितनी भी है वो इसमें आ जाती है, ज्वलनशील जो गैस है हमारी। इसके अलावा हमारा डी प्रकार की जो आग है वो हमारी है धातुओं की आग। धातुओं की आग के अंतर्गत आपका जो मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, ये हमारे इसमें आ जाती हैं। और ई प्रकार की आग के अंतर्गत आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी आग हमारी है वो इसमें आती हैं। तो ध्यान रखने का हमारा सिंपल सा तरीका यही है कि जो ई से बनता है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इसको हम लोग विद्युत की आग भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत जितने भी हमारे घरों में उपकरण लगे होते हैं उनके शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग हमारी इलेक्ट्रिसिटी आग कहलाती है। इस पर काबू पाने के लिए हमें एक विशेष प्रकार की तकनीकी का उपयोग करना पड़ता है और वह हमारी तकनीकी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के माध्यम से इसे हम लोग बुझा सकते हैं। इस पर गलती नहीं करना है क्योंकि इसमें पानी डाल करके इसको नहीं बुझा सकता। रीजन, यदि आप लोग उसमें पानी डालोगे तो 100% आपको विद्युत का झटका लग सकता है क्योंकि यह विद्युत की आग है, इलेक्ट्रिसिटी आग है। इस कारण से इसमें पानी नहीं डालना है, इसको विशेष प्रकार के पाउडर या फिर CO2 के द्वारा इसको हम लोग बुझा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे हैं आग फैलने सिद्धांत कौन कौन से, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आग फैलने के सिद्धांत हमारे। आग फैलने के सिद्धांत। आग फैलने सिद्धांत हमारे आएंगे। सबसे पहले बात कर लो दोस्तों में कि आग जो होती है वो यदि उस पर हम शुरुआत में काबू पा लेते हैं तो 100% हम लोग उस आग को लास्ट तक मतलब उसको अधिक मात्रा में नहीं फैलने देंगे। यदि हमने उसको मतलब फर्स्ट में उस पर काबू नहीं पाया तो हमारी आग जो है वो 100% बड़ा रूप लेगी और बड़ा रूप लेने के बाद में जान माल की हानि डबल हो सकती है, दुगनी हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों जो भी हमारी आग है वो किस तरह से फैलती है आपको अच्छे से पता है। या तो उसे ईंधन अधिक मात्रा में मिलता हुआ जाएगा, या फिर उसे ऑक्सीजन मिलती जाएगी, या फिर उसे जो आपका टेम्परेचर या तापमान है वो उसकी अधिकता वहां पर होती जाएगी। तो उसके माध्यम से 100% आपका जो फायर है वो ज्यादा फैलेगा। किन किन के माध्यम से? O2 के माध्यम से, हीट के माध्यम से या फ्यूल के माध्यम से। तो दोस्तों फैलने का जो तरीका हमारे पास में है, जो विधियां हमारी हैं वो विधि हमारे पास में लगभग 4 विधियां हमारे पास में है। एक तो हमारी संचालन विधि है, दूसरी हमारी आती है संवहन विधि, तीसरी हमारी विकिरण विधि, चौथी हमारी है दहन विधि। इन चारों विधियों के अंतर्गत आप लोगों को डिस्क्राइब इसका हम लोग करेंगे, इसका पूरा वर्णन हम लोग करेंगे यहाँ पे साथ में। तो आप लोग पहले हमारी जो 4 विधियां हमारी हैं आग फैलने की, उनका नाम लेते हैं एक बार। नंबर 1 पे आती है आपकी संचालन विधि। संचालन विधि नंबर 1 पे आती है हमारी संचालन विधि। नंबर 2 पे हमारी आती है जो हमारी संवहन विधि है वो आती है संवहन विधि। नंबर 3 पे हमारी आती है इस पे आती है आपकी विकिरण विधि। और नंबर 4 पे हमारी आती है जो हमारी है दहन विधि। दोस्तों हमारे पास में 4 विधियां उपलब्ध हैं और चारों विधियों में अलग अलग सिस्टम है इनका। जो हमारी संचालन विधि है, जो हमारी क्या है संचालन विधि है। संचालन विधि का मतलब हमारा सुन लीजिएगा आप लोग। जैसे आप लोगों ने देखा होगा संचालन के अंतर्गत, जैसे आपने किसी छड़ को हाथ में लिया और छड़ को हाथ में लेने के बाद में उसके एक सिरे पर हम लोग ताप देते हैं, मतलब एक सिरे को गर्म करते हैं, तो दूसरा सिरा ऑटोमेटिकली ही हीट पा करके या मतलब संचालन विधि के माध्यम से दूसरा सिरा गर्म हो जाता है।
यानी कि गर्म हो, दूसरा मतलब एक तरफ हमने जैसे आग लगाई है, मान लीजिए हमारे पास में यह सिरा है, मतलब कोई हमारे पास छड़ है और इस छड़ पे आप लोगों ने इसको इसको आपने हीट दिया, यहां से हीट देने के बाद में ये जो हमारा सेकंड सिरा है, इस सेकंड सिरे पर प्रभाव पड़ता है, मतलब हमारा सेकंड सिरा गर्म हो जाता है। गर्म होने का मतलब यहां से संचालन हुआ किसका, ताप का, किसका, ताप का। ये जो ताप का संचालन हो रहा है तो धीरे धीरे जो भी हमें पता है हमारी ठोस है, क्या वस्तु, हमारा जो सरिया है, जो भी रोड है हमारे पास में, या कोई हमारा ठोस पदार्थ है, वह उसके अंतर्गत जो हमारे अणु होते हैं, जो हमारे कण होते हैं, वो बिल्कुल पास पास होते हैं, और पास पास होने की वजह से यहां से यहां तक जो हमारा ऊष्मा का जो संचरण होता है वो हमारे कणों के माध्यम से होता है। और जो कण हमारे गति करते हैं, मतलब यह कण जो हमारा पहला कण है, ये सेकंड कण को ऊर्जा देगा, इसके बाद अगले कण को ऊर्जा देगा, फिर अगले कण को ऊर्जा देगा। इस तरीके से यहां तक जो हमारा टेम्परेचर, जो ताप है, जो हमारा सिस्टम है, वो आगे तक फैलता हुआ रहता है। हम लोग बात कर रहे हैं अभी आग की बात कर रहे हैं, तो उसी जिस प्रकार से ये यहाँ से ताप इसको दिया हमने, ताप लास्ट तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार से कोई वस्तु यहाँ जल रही है और जलते जलते उसके पास में कोई और वस्तु भी है, वो हीट खा करके वो भी गर्म होगी, और गर्म होने के बाद में उसमें भी आग लग जाती है। उस वक्त ये वस्तु उसके पास रखी हुई है, ये भी जलने लगेगी। धीरे धीरे से आप लोगों को यहाँ पे श्रृंखला चेन रिएक्शन होने लगेगा और धीरे धीरे आग हमारी आगे तक बढ़ती हुई जाएगी। तो ये हमारी है संचालन विधि। इसे आप लोग कंडेंसन विधि भी बोल सकते हो, इसे बोल सकते हो कंडेंसन विधि बोल सकते हो। नेक्स्ट हमारी है संवहन विधि। नेक्स्ट हमारी कौन सी है, ये हमारी है संवहन विधि। इस विधि के अंतर्गत दोस्तों आपको आग से निकलने वाले गर्म धुएं और हवा के कहीं ऊपर जाकर इकट्ठा होने पर ज्वलनशील पदार्थों के संपर्क में आने से जो हमारी है संवहन विधि हमारी इसमें आती है। मैं तो जो आपने देखा हो कई बार कि आग से निकलने वाले जो गर्म धुएं होते हैं, मतलब जो धुआं होता है हमारा, उसके अंतर्गत से वो कहीं जाकर इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे हो जाने के बाद कारण वहां पे जो जितनी भी हमारी ज्वलनशील धातु होती हैं वो कंप्लीटली संपर्क में आ जाती हैं, और वहां पे कन्वेंशन विधि का प्रयोग हो जाता है। यानी कि हमारी विधि है संवहन, इसका प्रयोग वहां पे हो जाता है। इसके साथ में हमारी विधि है तीसरी विकिरण विधि है, और उस विकिरण विधि के अंतर्गत जैसे आपको पता है कि जैसे आग की जो ताप से पड़ोस में स्थित मकान होते हैं उनमें आग फैल जाती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि एक घर में आग लगी है, मतलब एक खेत में आग लगी तो दूसरे खेत में भी आग पहुंच जाती है। ये होता है हमारा इसके विकिरण के कारण, मतलब रेडिएशन के कारण होता है। चौथी हमारी है दहन विधि। दहन विधि के अंतर्गत में आप लोगों को है भवन के विभिन्न भागों को जलाती हुई आग, भवन के विभिन्न भागों को जलाती हुई आग उछलकर या उड़कर आसपास के मकानों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे कोई भी आग हमारे पास में, कोई भी फायर हमारे पास में है, तो वह फायर की जैसे हम कोई चिंगारी उठ करके दूसरे मकान पर जा गिर पड़ती है, या फिर किसी जहां ईंधन रखा हुआ वहां पर जा गिर पड़ जाती है, तो वहां पर भी आग उत्पन्न हो जाती है। यानी कि जो हमारी दहन विधि, यानी जल करके, यानी कि मकान के एक हिस्से को जला करके दूसरे हिस्से में पहुंच जाना, या फिर एक मकान से दूसरे मकान में आग का पहुंच जाना, वह हमारा आता है इसमें कौन सा, दहन विधि के अंदर आ जाती है। यानी कि आग फैलने की हमारी चार विधियां हैं। संचालन विधि इसे बोलते हैं, कंडेंसन विधि, संवहन विधि जिसे बोलते हैं रेडिएशन विधि बोलते हैं, विकिरण को बोलते हैं रेडिएशन विधि बोलते हैं। संवहन हमारा है वह है कन्वेंशन मेथड इसे बोलते हैं, और दहन जो हमारा है वो लेवल ऑफ फायर है, वो सॉरी कॉम्बिनेशन है। यानी कि हमारी चार विधियां हैं, संचालन, संवहन, विकिरण और दहन विधियां। अब देखिएगा दोस्तों, जो हमारे आग के जो स्तर हैं, वो आग के स्तर हमारे कौन कौन से हैं। आग के स्तर हमारे पास में दोस्तों तीन चार प्रकार के आग के स्तर हमारे हैं। वो हैं आपके, जैसे कभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि आग हमारी शुरुआत में, एक तो हमारा होता है शुरुआती स्तर जिसमें आग शुरुआत करती है, मतलब आग उसमें शुरू होती है, वो हमारा शुरुआती स्तर है। दूसरा हमारा आता है ज्वाला रहित ज्वलन स्तर, मतलब बर्निंग लेवल विदाउट फ्लेम, यानी कि बर्निंग लेवल विदाउट फ्लेम उसमें आता है। इसके अलावा आता है ज्वलन स्तर बर्निंग लेवल जो हमारा आता है वो इसमें आ जाता है लास्ट तीसरे में। और हॉट लेवल हमारा है चौथा गर्म स्तर। देखिए दोस्तों, इनको यहाँ पे नोट कर लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे आप लोगों को क्लियरली। नंबर एक पे आपके हैं, मतलब आपके आग के लेवल, आग के स्तर, स्तर कौन कौन से उनको हम याद कर लेते हैं अभी।
आग के हमारे जो स्तर हैं वो पहला स्तर हमारा आता है शुरुआती स्तर। शुरुआती स्तर। नंबर 2 हमारा लेवल आता है जो आपका है वो ज्वाला रहित ज्वलन स्तर। ज्वाला रहित ज्वलन स्तर। और तीसरा हमारा आता है गर्म स्तर। गर्म स्तर। और चौथा हमारा जो है वो है आपका ज्वाला रहित मतलब जो ज्वलन स्तर हमारा है, ये हमारा तीसरा था। ज्वलन स्तर। और चौथा हमारा है गर्म स्तर। ये हमारे 4 लेवल हैं। शुरुआती स्तर हमारा है जहां पर मतलब आपने देखा हो कई बार कि जब आग लगती है तो आग के अंतर्गत जो शुरुआत जो हमारा लेवल का फर्स्ट लेवल हमारा होता है वो हमारा शुरुआती स्तर आता है। इसके अंतर्गत जो मतलब आग के इस स्तर पर धुआं, ज्वाला या गर्मी दिखाई नहीं देती है। पदार्थ में उत्पन्न आग अदृश्य रहती है। मतलब इसे कहने का मतलब जैसे कभी भी आप शुरुआत जब आग लगती है तो उसके बाद न तो ज्वाला दिखती है, नहीं उसका धुआं दिखता है और अंदर ही अंदर वो आग चालू रहती है, उसे बोलते हैं शुरुआती स्तर। यानी कहने का मतलब हमारा यह है कि आग के इस स्तर पर धुआं, ज्वाला या गर्मी दिखाई नहीं देती है। पदार्थ में उत्पन्न आग अदृश्य रहती है, अर्थात इसे हम लोग आग का शुरुआती स्तर कहते हैं। इसके साथ साथ में दोस्तों जो हमारा सेकंड पॉइंट है कि ज्वाला रहित, इसके रहित ज्वाला रहित यानी कि फ्लेम हमारी जो है वो नहीं दिखेंगे आपको। इस स्तर पर जलने वाले पदार्थ धुएं के रूप में दिखाई देता है, इसमें ज्वाला नहीं दिखाती। कई बार क्या होता है कि धुएं को देखकर पता लगता है भाई कहीं आग लग गई है, कहीं पर धुआं भयंकर उठ रहा है तो हम लोग ये सोचते हैं कि कहीं कहीं आग लग गई है, तो उसे बोलते हैं आप लोग ज्वाला रहित स्तर आपका। तीसरा हमारा है ज्वलन स्तर। तीसरा हमारा कौन सा है? ज्वलन स्तर। इसमें वास्तविक आग जो हमारे ज्वाला जो है उठने शुरू होती है, यानी कि जो हमारी आग होती है उसमें ज्वाला उठने लग जाती है, इसे बोलते हैं ज्वलन स्तर। और चौथा हमारा पॉइंट है गर्म स्तर, यानी कि इसमें जो हमारी है जो फायर है, जो भी हमारी फायर है वह फायर हमारी कंप्लीटली अनियंत्रित उष्मा दे करके, यानी कि जिसकी मतलब लिमिट ही नहीं है, जिसका कोई सीमा नहीं है, वैसी उष्मा दे करके ये गर्म मतलब हीट देती है बहुत भयंकर तरीके से। और आसपास के क्षेत्रों में कंप्लीटली वहां का जो लेवल है, जो हीट का लेवल है वह बढ़ जाता है 100%। तो वो आता है हमारा गर्म स्तर में। किस में आता है? गर्म स्तर में आ जाता है, तो इसका आपको ध्यान रखने का है। इसके अलावा जो हमारे नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा इसी में ही, वह हमारा है आग की उत्पत्ति के कारण। आग की उत्पत्ति के कारण। आग की उत्पत्ति के कारण हमारे पास में क्या हो सकते हैं दोस्तों, आप लोग अच्छे से जानते हो सभी को आग कैसे उत्पन्न होती है और कौन कौन से जो हमारे जो वो है अवयव है आग उत्पन्न करने के, वो किस माध्यम से होते हैं उसकी वर्णन हम इसमें करने वाले हैं। तो दोस्तों जो हमारे आग के जो भी उत्पत्ति के कारण हैं उनको मैं एक एक को लिख देता हूं, आप उनको समझते जाइएगा। जो हमारा नंबर 1 है ऊष्मा के बाहरी साधनों के द्वारा, जो भी हमारे हीट के यानी कि ऊष्मा के, किसके? ऊष्मा के बाहरी साधनों के द्वारा, ऊष्मा के बाहरी साधनों के द्वारा जितने भी हमारे हीट के जो जितने भी हमारे से ताप निकलता है उनके माध्यम से जितनी हमारी आग जो उत्पन्न होती है वो इन्हीं से होती है। मतलब ऊष्मा के जितने साधन भारी हैं हमारे पास में उनके माध्यम से हमारी जो फायर है वो उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है उच्च दाब के कारण, उच्च दाब से। नंबर 2 हमारा आता है उच्च दाब से। उच्च दाब से यानी कहीं हमारा प्रेशर पड़ रहा है भयंकर वाला तो वहां पे भी हम इसका यूज कर सकते हैं। नंबर 3 पे हमारा जो आता है, जैसे दोस्तों आप लोगों ने जो भी हमारे हैं जो भी जितने जो पदार्थ हमारे ज्वलनशील
ज्वलनशील पदार्थों का असुरक्षित रख रखाव, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप लोग जो भी जितने भी जलने योग्य पदार्थ हमारे हैं उनका आप लोग सही तरीके से उनका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं करोगे, उनका देखभाल उनके ढंग से नहीं करोगे तो 100% उनमें आग उत्पन्न होगी और जिनके कारण दुर्घटना घटित होने की संभावना सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट हमारा चौथा जो पॉइंट आता है वो हमारा है विद्युत उपकरणों के उपयोग से गर्मी के कारण। जो भी हमारे विद्युत उपकरणों में जो भी हमारे इक्विपमेंट जितने भी हमारे हैं, यानी कि विद्युत उपकरणों के उपयोग से उत्पन्न आग, इसके साथ साथ में दोस्तों नंबर 5 हमारा है आज जितने भी आप लोगों ने जब वेल्डिंग है, सोल्डरिंग है, आपकी जैसे आप लोग वेल्डिंग करवाते हो तो वेल्डिंग के दौरान वेल्डिंग या कटिंग के दौरान जितनी आग उड़ती है वो उसमें आ जाती है। इसके अलावा जो हमारे जितने भी जो जैसे हमारे पास में प्रेजेंट टाइम में जैसे अपन बीड़ी सिगरेट पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, यानी जिसे बोलते हैं धूम्रपान से भी आग उत्पन्न हो सकती है। सातवां हमारा आता है, बहुत सारे ऐसे हमारे पास में है जिनका हम लोग वर्णन भी नहीं कर सकते, बहुत टाइप हैं, किसी भी प्रकार से आग उत्पन्न हो सकती है। साथ साथ में जो भी हमारे हैं जैसे कि सर्दी के मौसम में अपन लोग तापते हैं, सर्दी के मौसम में सर्दी से बचाव के लिए किया गया कार्य आग का कारण हो सकता है। क्योंकि आप लोग कई बार क्या करते हो, जैसे कहीं जा रहे हो आप लोग और जाते समय आपको रास्ते में सर्दी लगाई हो तो आप लोगों ने वहीं से भी ईंधन लिया और ईंधन लेकर के उसमें आग लगा दी और तपने के बाद में अपने शरीर को मतलब टेम्परेचर देने के बाद में आप वहां से निकल दिए। और हुआ क्या, किसी भी उत्पाती व्यक्ति ने या उत्पाती बालक ने वहां से उस आग को उठा करके खेतों में डाल दिया, खेतों में आग लग जाती है उससे, और जब आग लगेगी तो वहां का सारा जो वातावरण है, वहां का सिस्टम जो है सारा खराब हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप लोग इन जितने भी कारण बताएं आप लोगों को, इन सभी कारण और भी हो सकते हैं, तो और भी कारण हमारे पास में बहुत सारे हैं, उनका हम कंप्लीटली आपके साथ डिस्क्राइब नहीं करूंगा मैं 100%, क्योंकि आप लोग अच्छे समझदार हो, सभी स्टूडेंट विद्यार्थी पढ़ने वाले हो और सभी इनके बारे में अच्छी जानकारी आप लोग ले चुके हो और ले रहे हो। तो इसलिए दोस्तों आप लोग 100% इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। आप कभी भी आप लोग जैसे कहीं जा रहे हो तो आप भी इनका उपयोग या इस तरह का सिस्टम का उपयोग आप लोग नहीं करोगे, 100% ध्यान रखने का है। इसके अलावा जो हमारी सुरक्षा सावधानी जो भी हमारी हैं उनका भी आपको उपयोग करना है। तो इन बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे तो जो हमारा ये क्लास है, इस क्लास में आपके लिए आज के लिए इतना ही। बाकी हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे और उसमें जो भी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा उसकी चर्चा हम लोग आपस में करने वाले हैं। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास में आप लोग जुड़िएगा साथ में।